आचार्य जी ऑनलाइन। नमस्कार भैया बहन। ये पाठ 7 वीर वाला सूर्या और परिमला में पहले दिन आपको बताए थे इसके बारे में, और आपको बताए थे कि कैसे देवल पर कासिम का अधिकार हो गया। कासिम कैसे आसानी से देवल पर अधिकार कर लिया, यानी यह भावना बन गया था कि मंदिर का ध्वज गिर जाएगा और तब देवल का सर्वनाश हो जाएगा। और कासिम वही किया कि रात्रि के अंधेरे में वह ध्वज को किसी तरह गिरवा दिया, और कल होकर वहाँ के लोगों ने सहज यानी वह मान लिया कि अब देवल का सर्वनाश हो जाएगा, और कासिम आसानी से देवल पर अधिकार कर। देवल पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। देवल पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम अब सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। दाहिर अत्यंत पराक्रमी सम्राट था, और वह पूरी शक्ति से कासिम की सेना का सामना। पराक्रमी सम्राट था, इसमें कहीं कोई शक नहीं था, और वह उसका विरोध कर उससे विजय प्राप्त कर सकता। वह दोनों सेना के बीच युद्ध हुआ। दाहिर की सेना उसके सैनिक वह लड़ रहे थे, और दाहिर हाथी पर बैठकर और वह नेतृत्व कर रहे थे। वह क्या भैया बहन, वह ध्वज लहरा रहा था, सेना विजयी की तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक घटना घटी, एक अनहोनी घटना घटी, और दाहिर जिस हाथी पर बैठा था, नेतृत्व कर रहा था, वह हाथी वह तोप बरसाने वाले, जो कासिम की तोप बरसाने वाले, तोप पत्थर बरसाने वाले तोप जो थे, उसके चपेट में आकर वह बुरी तरह घायल हो गया। यानी कासिम के पास पत्थर बरसाने वाला तोप भी था, और जिसके चपेट में आने के बाद दाहिर के जिस हाथी पर बैठा था, नेतृत्व कर रहा था, वह घायल हो गया। और भैया बहन, घायल होने के बाद हाथी चिघाड़ता हुआ वह भागा। दाहिर रोकने की बहुत कोशिश किया, परंतु हाथी रुका नहीं। हाथी नदी में जाकर गिर पड़ा, और राजा वहाँ से ध्वज लेकर निकला, नदी से निकला, घोड़ा पर बैठकर, और वहाँ से तेजी से भागता हुआ युद्ध के मैदान में पहुँचा। तब तक क्या हुआ कि सेना अपने राजा को न देखकर वह तितिर बितिर हो गया, बिखर गया, और चारों तरफ, और वह जीती हुई बाजी हार में बदल गई। फिर भी दाहिर वह सामना किया, लड़ाई लड़ा, और लड़ते लड़ते वीर गति पाई, और वह जीता हुआ युद्ध राजा में बदल गया। दाहिर के मरने के बाद रानी भी वहाँ रानी भी और उसके वीर कन्या सूर्या और परिमला ने किले में बचे सैनिकों की कमान संभाली, और युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते रानी भी वीर गति पाई। सूर्या और परिमला जीवित पकड़ ली। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की राजधानी परोर को बुरी तरह लूटा। भैया हमने आपको पहले ही बता चुके कि विदेशी जो भी थे एक तरह के लुटेरे थे। राजधानी को यह लूटपाट, और मोहम्मद बिन कासिम अपने खलीफा को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए हीरे जवाहरात बहुमूल्य कीमती सामान वह उपहार स्वरूप भेजा, और उसके साथ दाहिर की कन्या सूर्या और परिमला को भी खलीफा के पास उपहार में भेजा। सैनिकों ने उसको लेकर खलीफा के पास उपस्थित किया। खलीफा के पास उपस्थित होने से पहले ही सूर्या और परिमला दोनों बहनें मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेने के लिए
अपना एक योजना बना और खलीफा के पास पहुँचते ही वह बोली कि मोहम्मद बिन कासिम आपके साथ विश्वासघात किया है। दोनों की बात सुनकर वह खलीफा क्रोध में आग बबूला हो गया और तुरंत दूसरे सेनापति को आदेश दिया कि कासिम को जाकर मौत के घाट उतार दो और पशु की खाल में उसे सिलकर मेरे पास उसके शरीर को लाओ। यह खलीफा का आदेश सुनते ही दूसरा सेनापति गया और ठीक वैसा ही किया। जैसे ही उस मोहम्मद बिन कासिम की को हत्या करके और जानवर के खाल में सील कर लाया गया और उस सभा में लाने के बाद सूर्या और परिमला वह देखने के बाद वह देख लिया है कि देश के अपमान का बदला मैं ले लिया और देश के अपमान के बदला ले लिया। जैसे ही वह देखा दोनों बहनें हंस पड़ी। हंसते हंसते एक दूसरे को यानी दोनों बहनें एक दूसरे को कटार भोंक कर और क्या किए यह वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसका नाम अमर हो गया। यह देश ऐसी देश और ऐसी थी वे वीरांगनाएं कैसा अद्भुत था उनका पराक्रम। भैया बहन देखे कि एक के बाद एक से बढ़कर एक वीर और वीर ही नहीं वीर बाला कन्या महिलाएं भी इस देश की भूमि में जन्म लिए और अपने देश की रक्षा के लिए अपने स्वाभिमान के लिए लड़े, अपने जान को बलिदान कर दिए। तो भैया बहन इस तरह देखे अंतर्गत वीर बाला सूर्या और परिमला के विषय में अभी तक आप जानकारी प्राप्त की कि कैसे वो अपने देश के अपमान की बदला लिए। अगले दिन इसी पाठ के अंतर्गत दक्षिण भारत के राजा राजेंद्र चोल के बारे में पढ़ेंगे, वो भी इसी पाठ के अंतर्गत आता है। भैया बहन आज के लिए इतना ही। गृह कार्य आप लिख लेंगे। पाठ का रस एक का प्रश्नोत्तर लिखकर याद करें। धन्यवाद।